फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। क्या गजब का दिन इंडियन मार्केट्स के लिए आज साबित हुआ है। जी हां, आज भी शानदार तेजी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली, लेकिन कमाई करना उतना आसान था नहीं। शुरुआत में 17,681 के लेवल पे ओपन हुए, उसके बाद लग गया एक झटका और 17,593 का लो लगा गया। लेकिन निचले स्तरों से उतनी ही शार्प रिकवरी देखने को मिली और एक रेंज में फंस गए। लेकिन जो क्लाइमैक्स देखने को मिला वो था शानदार। जी हाँ, बिल्कुल ट्रैप बना और जबरदस्त ट्रैप था ये। देखिए, दोपहर को 1 बजे एकदम से बिकवाली आई और फिर से हम 17,700 के लेवल के नीचे मेंटेन हो गए। कामकाज करना शुरू कर दिया हमने, लेकिन मात्र 5 मिनट के लिए ही। उतनी ही शार्प रिकवरी देखने को मिली और दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग है। इस रिकवरी में क्या नहीं चला। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, सारे दिग्गज स्टॉक्स एक साथ चलने शुरू हो गए और बाजार जबरदस्त तरीके से मंदड़ियों को बैकफुट पे ले आया और तेजी करने वालों का हो गया बोलबाला। आज के दिन की क्लोजिंग है 17,805 की, 179 अंक बढ़कर निफ्टी पे। निफ्टी बैंक 418 पॉइंट्स गेन होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स में 672 अंकों का उछाल देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइंस 35 ऐसे शेयर जो हरे निशान की क्लोजिंग करके गए हैं निफ्टी में। मात्र 15 ऐसे शेयर थे जहां पर लाल निशान की क्लोजिंग हुई है, लेकिन 50-50 रेशियो था। अगर ब्रॉडर मार्केट्स देखेंगे आप तो एनएससी में 50% शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं और वायदा कारोबार पे 57% शेयर्स में आज के दिन में हरियाली देखने को मिली है। लेकिन ये यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस समय इन्वेस्टर्स और निवेशकों को कि हम अगर 20 दिसंबर को बात करते हैं, जब 16,410 का लो लगा दिया था, तो हम 200 दिन की औसत की बात कर रहे थे कि हो सकता है कि बाजार 16,000 टच कर जाए। लेकिन सोचने का मौका ही नहीं दिया मार्केट ने। निचले शुरू से क्या शार्प रिकवरी देखने को मिली है। 20 दिसंबर से अब तक जो आज की क्लोजिंग है 17,805 की, अगर अभी भी देखेंगे तो 1,395 पॉइंट्स का गेन हमको मिल चुका है निफ्टी में। और बीते 4 ट्रेडिंग सेशंस का आप डेटा देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे होगा। कमाल हो गया बीते 4 ट्रेडिंग सेशंस में जो प्री बजट रैली बनी है इंडियन मार्केट्स में। 30 दिसंबर को निफ्टी की क्लोजिंग थी 17,203 की। 31 दिसंबर 17,354 की क्लोजिंग थी, यानी कि 150 अंक तो तभी बढ़ गए थे न्यू ईयर ईव पे। इसके अलावा 3 जनवरी यानी कि कल 17,625 की क्लोजिंग, 271 पॉइंट्स और बढ़ते हुए नजर आए। और आज तो 4 जनवरी, यहां पर भी 179 पॉइंट्स का गेन देखने को मिला है। 17,805 की क्लोजिंग है और टोटल मिलाकर बीते 4 ट्रेडिंग सेशन में 600 पॉइंट्स निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आया है। निफ्टी बैंक में तो कमाल ही हो गया। निफ्टी बैंक में तो जैसे पर लग गए हैं। और इतना बीटन डाउन सेक्टर था, प्राइवेट बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन इस रैली में प्राइवेट बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप निफ्टी बैंक के आंकड़े देखिए। 30 दिसंबर को 35,063 की क्लोजिंग थी। 31 दिसंबर को 35,481 की क्लोजिंग, यानी कि 418 पॉइंट्स बढ़ते हुए नजर आए। 3 जनवरी यानी कि कल के सत्र में 36,421 की क्लोजिंग है। 940 अंकों का तगड़ा उछाल था और आज भी पार्टिसिपेशन था। 4 जनवरी यानी कि आज के दिन 36,840 की क्लोजिंग है। 418 पॉइंट्स का गेन देखने को मिला है। कुल मिलाकर भी 4 ट्रेडिंग सेशन में 1,776 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी बैंक पे बनती हुई नजर आई है। तो कमाल के आंकड़े हैं। और आज निफ्टी को बढ़ाने में आगे कौन था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बलबूते चढ़े हैं आज के सत्र में। कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो था निफ्टी को बढ़ाने में आज, वो लगभग 41 पॉइंट्स का था। मेजर कंट्रीब्यूशन तो यहीं से था। इसके अलावा बजाज फाइनेंस लगभग 15 अंक कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। टीसीएस में 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन। आज निफ्टी की तेजी में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में 11-14 अंकों का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। टाइटन में भी लगभग 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन निफ्टी की तेजी में दिया है। निफ्टी गेनर्स में आज सरकारी कंपनियां पाएंगे आप। एनटीपीसी का दिन था। शुरुआती सत्र में हालांकि तेजी पकड़ ली थी, तो आज लगभग 5% उछलता हुआ नजर आया। ओएनजीसी में 3.5% का रिटर्न था। एसबीआई, पावर ग्रिड, दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी की टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हैं। लगभग 2.25% के आसपास का रिटर्न। और रिलायंस इंडस्ट्रीज कमाल कर रहा था। एक तो टॉप कंट्रीब्यूटर था निफ्टी में, और ऊपर से परसेंटेज के लिहाज से जो रिटर्न मिले वो लगभग 2.25% के आसपास के थे। गिरावट में टाटा मोटर्स कल जबरदस्त चढ़ रहा था, आज ऊपरी स्तरों पे हो गई मुनाफा वसूली और 1.5% नीचे क्लोज हुआ है। कोल इंडिया कल चढ़ रहा था, आज मुनाफा वसूली लगभग 1.5% नीचे। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, सन फार्मा, श्री सीमेंट जैसे स्टॉक्स 1% से 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिले। सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ थी खरीदारी, बिल्कुल कोई सोचने की जरूरत है नहीं। अगर एक सेक्टर का शेयर आपके पोर्टफोलियो में होता तो आज तो कमाई पक्की थी, और वो है चीनी शेयर्स। ये चाइना वाला चीनी नहीं, शुगर वाला चीनी, खाने वाली चीनी। जबरदस्त तेजी आज चीनी सेक्टर के शेयर्स में बनती हुई नजर आई है, और कोई भी शेयर 10% से कम है ही नहीं। यहाँ पर तेजी देखने को मिली। द्वारकीय शुगर 20%, बलरामपुर चीनी 14% का रिटर्न, धामपुर शुगर 12%, दालमिया शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 11% ऊपर, ईआईडी पैरी और साथ साथ डीसीएम श्रीराम लगभग 10%, 9% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। उत्तम शुगर, मगध शुगर, केएम शुगर में 20% का फ्रीज लगता हुआ नजर आया।
केसीपी शुगर और शुगर जैसे स्टॉक्स 14 से 19% का छलांग एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला इन तमाम स्टॉक्स में। अच्छा, जो छोटे स्टॉक्स हैं उनकी तो सूची बहुत ही लंबी है, 10-10% वाले जो हैं, शक्ति शुगर, मवाना शुगर, उगर शुगर, राणा शुगर, आंध्रा शुगर 10%, यानी कि चीनी का बोलबाला था आज के सत्र में। शुगर स्टॉक्स में एक्टिविटी जोरदार देखने को मिल रही थी और यही थीम्स आइडेंटिफाई इस समय बाजार कर रहा है कि बजट से पहले कुछ ऐसे सेक्टर्स जो एकदम से रडार पर आ जाएं, और नतीजा देखिए आप, पहला जो सेक्टर रडार पर आया था उसमें तो जोरदार तेजी ऑलरेडी बन गई। इसके अलावा सीपीएससी, पीएससी, एनर्जी स्टॉक्स जो थे वहां पर तेजी देखने को मिल रही थी। लीड तो कर रहा था एनटीपीसी जिसमें 5% का उछाल था। इसके अलावा ओएनजीसी 3.5% ऊपर, पावर ग्रिड और बीईएल जैसे स्टॉक्स 2.25% से 2.5% ऊपर। ऐसे ही ऑयल एंड गैस शेयर्स में ओएनजीसी 3.5%, रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छी तेजी शो कर रहा था, गुजरात गैस और गेल यहाँ पर हल्की तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज में आज बैंक्स भी थे, एनबीएफसीज भी थे, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक जहां पर तेजी थी, जिसको लीड कर रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लगभग 2.5% का रिटर्न, बजाज फाइनेंस 2%, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी और चोला फाइनेंस जैसे जो स्टॉक्स थे 1.5% से 2.25% के आसपास का रिटर्न मिल गया। लेकिन पिछड़ रहा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से फार्मा और हेल्थ केयर इंडेक्स, क्योंकि एग्रेसिव मोड में है मार्केट, तो तेजी वाले स्टॉक्स जो हैं वो इस समय बैंकिंग फाइनेंशियल से निकल रहे हैं। फार्मा पीछे है, फार्मा में आज भी पिटाई हुई है, ग्रैन्यूल्स की 3% नीचे, कैडिला 2.5% नीचे, लॉरेस लैब्स, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स 1.5%, 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ के जो गेनर्स हैं टॉप लिस्ट में तो बलरामपुर चीनी ही आएगा, 14% की छलांग लगा गया ये स्टॉक। एनटीपीसी 5.5% ऊपर, जीएनएफसी, पिडिलाइट, आदित्य बिरला फैशन रिटेल 4.5% से 5% की तेजी शो करके गए हैं। वायदा कारोबार पर जो लुढ़का है आज वो है वेदांता 5% नीचे, ग्रैन्यूल्स, नवीन फ्लोरिंग, कैडिला और आरती इंडस्ट्रीज 2.5% से 3% के आसपास की गिरावट इन स्टॉक्स में। मिड कैप गेनर्स की सूची है लंबी और चीनी चढ़ा, साथ साथ चढ़ गया इंडिया ग्लाइकोल्स। इस स्टॉक में लगभग 11% का उछाल था। एफएल इंडिया में 10% का उछाल, हिंदुजा ग्लोबल, आईटीडीसी जैसे स्टॉक 8.5% से 10% ऊपर, वेरॉक इंजीनियरिंग, इंडो काउंट, होम फर्स्ट जैसे स्टॉक 7% से 5.5%, 7.5% ऊपर, पराग मिल्क, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, लक्ष्मी मशीन जैसे स्टॉक 6.5% से 7% का रिटर्न दे गए। वेल्सपन इंडिया, नोसिल, वोखार्ड, ये लेटर हाफ में बहुत तेज हुआ है स्टॉक, 6% ऊपर था। वेल्सपन इंडिया और नोसिल भी 6% ऊपर है। इसके अलावा वेल्सपन एंटरप्राइजेज और सीएसबी बैंक 6% ऊपर क्लोज करके गए हैं। इनमें से काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे दिखाई देंगे आपको। मिसाल के तौर पे एफएल इंडिया 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है, एस्ट्रल लिमिटेड, बलरामपुर चीनी, कोफोर्ज, जीएमआर इंफ्रा, ये तमाम स्टॉक्स 1 साल की ऊंचाई पे हैं। गुजरात फ्लोरो, केपीआर मिल, एलएनटी इन्फोटेक और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, दोनों ही एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज आईटी में लीड कर रहा था। पिडिलाइट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स और वर्धमान टेक्सटाइल जैसे जो स्टॉक्स हैं ये 52 वीक हाई पे पहुंचते हुए नजर आए। अब आगे का ट्रेंड कैसे रहेगा, सोचने की बात है नहीं। अब इस इनफैक्ट यहाँ पर बाजार तेजी के मोड पे है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से जो बाजार थका हुआ था, ऊपरी स्तरों पे बिकवाली देखने को मिल रही थी और मंदड़िए हावी थे। अब जिस तरीके से वायदा कारोबार के आंकड़े पैन आउट हो रहे हैं तो बाजार क्लियर कट तेजी के मोड पे है। तो बाय ऑन डिप्स आज भी मौका मिला था। ये डिप्स बहुत शॉर्ट लिव्ड हैं, इसमें बहुत गहराई वाली बिकवाली नहीं हो रही है, तो ट्रेडिंग करना उतना आसान फिर से नहीं है। लेकिन हाँ, बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनेगी, एकदम से खरीदारी के तौर पे नहीं उभरना है। बाय ऑन डिप्स रखें और बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनियों पे दाव लगाएं, क्योंकि अब एक तो प्री बजट रैली है, ऊपर से रिजल्ट सीजन के पहले की खरीदारी शुरू हो गई है। सपोर्ट के तौर पे 17,600 इस लेवल को निकाल ही नहीं रहा था मार्केट पिछले कुछ दिनों से। इनफैक्ट हमने बहुत ज़्यादा दिसंबर में पिटाई देख ली है, 17,600 के नीचे ही मेंटेन होते चले जा रहे थे, अब 17,600 के लेवल को भी निकाल दिया और क्या कन्विंसिंगली निकाला है। तो ये तो हो गया ब्रेकआउट। तो 17,500 17,600 के आसपास एक मेजर सपोर्ट बनेगा। लेकिन ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आप नोट कर लीजिए, ये दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की साइड शिफ्ट होंगे। सपोर्ट के तौर पे 17,670 पहला सपोर्ट, उसके बाद 17,570 ये दूसरा सपोर्ट, हर 100 पॉइंट्स के आसपास एक सपोर्ट निकल के आएगा। और रेजिस्टेंस के तौर पे अब सीधा 18,020 मानिए पहला रेजिस्टेंस लेवल, इसके अलावा 18,200 ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल, और ये भी रेजिस्टेंस लेवल सिर्फ ऑप्शंस डेटा के हिसाब से हैं। बाजार जिस तेजी से जा रहा है तो कोई भी डिप आ गई तो ट्रेडर्स लपकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सावधान रहिए। बहुत ज़्यादा खरीदारी ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी है। अब बाय ऑन डिप्स की मार्केट क्लियर कट बनती हुई नजर आएगी, ट्रेंड तेजी का ही है।